जीवन की रोटी संदेश में आपका स्वागत है। इब्रानी 13 अध्याय का 5 का दूसरा भाग में लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। एक कौन बोला है? कोई मुखिया बोला है? कोई मुख्यमंत्री बोला है? क्या कोई प्रधानमंत्री बोला है? प्यारो, इनमें से कोई होता तो वो 5 साल होता, 10 साल होता, 15 साल होता, 20 साल होता, उससे ज्यादा कहां होता जी। नेबुकदनेस्सर बहुत बड़ा राजा था। उस राजा से दानियल ने कहा, देखिए आपने एक सपना देखा। बात यह है, उसका अर्थ यह है, आपका सिंहासन बड़ा है लेकिन एक दिन आपका सिंहासन गिर जाएगा। अलेक्जेंडर ग्रेट किंग, बड़ा बड़ा राजा, सिंहासन गिर गया। प्यारो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, कोई तलवार से जीतने के लिए, कोई सिद्धांतों से, फिलॉसफी से, ज्ञान से, बुद्धि से, कोई एटम बॉम्ब से, लेकिन कहां है? लेकिन इधर कहते हैं, मैं तुमको उसने आप ही कहा। उसने, किसने? प्रभु यीशु। अगर वो कहेगा ना, फिर आपको किसी से रिकमेंडेशन, कंफर्मेशन मांगने की जरूरत नहीं है। वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलने के लिए वो परमेश्वर नहीं है। झूठ बोलने के लिए वो झूठा ईश्वर नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हु आई एम। मैं जो बोलूंगा ना वो होगा। क्या परेशान है? निर्बल है? आप कंफ्यूज्ड है? आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है? आपको लगता है कौन मेरा मदद करेगा? बड़ा कर्ज में है, कौन मेरा सहायता करेगा? बड़ा बीमारी में है। अभी हम मधेपुरा जिला गए थे, एक रात्रि प्रार्थना हो रहा था। वहां पर एक महिला खड़ी हो गई, अपना गवाही बोलना शुरू किया। बोला, मेरा कैंसर का बीमारी। उन्होंने कैसा एक्शन दिखाया मुझको याद है। उन्होंने बोला, पूरा शरीर में कैंसर, मतलब कैंसर स्प्रेड हो गया, यही होगा। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं कर सकते। ये अपना हट पर आई, झोपड़ी पर, घर पर, बड़ा उदास थी। उन्होंने बोला, एक महिला, एक दीदी मुझसे पूछी, क्यों मालती, तुम क्यों बीमार, क्यों ऐसा बड़ा दुखी नजर आ रही, क्या बात है? बोला, मेरा कैंसर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, शायद ये दूर की होगी। मैं भी उनको पहली बार देखा तो ये पूछा हुआ महिला कहाँ का है, मैंने ये नहीं पूछा। वो महिला ने एक बात उनको बताई। वो ये बोल रही है, मालती बोल रही है, उन्होंने मुझको बोला, मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। मैं पूछा, ये क्या है जी, ये डॉक्टर तो है नहीं, ये कैसा बोल रहे हैं? उन्होंने बोला, चलो ना तुम मेरे साथ प्रार्थना में। कभी ये यीशु का सभा में नहीं गया। देखो, इनको कोई पैसा नहीं दिया जी, इनको कोई लालच दिया नहीं। बोला, तुम्हारा कैंसर का बीमारी है तो मेरा साथ प्रार्थना में जाओ, आइए। ये प्रार्थना में आई। मालती ने जो बोला, गवाही में बोल रहा हूं, मधेपुरा का मालती बोलती है, वहां पर मेरे लिए प्रार्थना हुई। मालती उस रात्रि प्रार्थना जो 10 बजे से 8 बजे से सवेरे 4-5 बजे तक प्रार्थना में उन्होंने खड़ी होकर अपना गवाही बोल रही है। उनका पड़ोसी लोग उधर बैठे हैं। वो बोलती है, प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने मेरा बीमारी को चंगा किया। मैं कोई दवाई नहीं खा रहे, प्रार्थना के द्वारा मैं चंगी हो गई। प्यारो, आपका जीवन का बड़ा समस्या और छोटा समस्या, आपका परिवार का बड़ा समस्या और छोटा समस्या, ये प्रभु दूर कर सकते। उसने आप ही कहा है। इस दुनिया का कोई बड़ा आदमी के बारे में नहीं, ये दुनिया का मालिक, दुनिया के मालिक
सृष्टि के कर्ता, दुनिया के मालिक, सृष्टि के कर्ता प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। विश्वास करने के लिए आप तैयार है क्या? मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मां से गहराई से प्रभु का वचन कहता है, थोड़ा हाथ में देखिए ना, प्रभु का वचन कहता है मैंने तुम्हारा चित्र मेरे हथेली में खोद लिया है। उसी प्रकार प्रभु आपको देख रहे हैं, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं त्यागे छोड़ेगा। जीवन का संकट का समय में प्रभु यीशु मसीह से बातें करिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना करिए, मन में करिए। हन्ना नामक एक महिला, बच्चा नहीं हो रहा था, उन्होंने प्रार्थना सभा में जाकर प्रार्थना कर रहे मन में, केवल उनका लिप्स ऐसा आवाज नहीं है। वहां का पुरोहित याजक तक सोचा ये क्या मदिरा पिया है क्या? बोला नहीं, मैं मेरा मन में प्रार्थना कर रहा हूं। क्या हुआ? प्रभु ने उनको एक बेटा दे दिया। आपको बेटी मिलेगा, बेटा मिलेगा, असंभव संभव हो जाएगा। प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु आपने कहा मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप में भरोसा करने के लिए सहायता करें हम सबका, और आपका चमत्कार देखने में सहायता करें यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।